Hello बच्चों, let's see this question. The question says the value of limit extending to infinite root of a square x square plus ax plus 1 minus root of a square x square plus 1 where a more than 0 is. देखिए बच्चों, जब भी आप लिमिट के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले लिमिट अप्लाई करके देखते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिमिट को अप्लाई कर लेते हैं। जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो x को इन्फाइनेट से रिप्लेस करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास a स्क्वायर इन्फाइनेट स्क्वायर इन्फाइनेट स्क्वायर इन्फाइनेट बनेगा, a डॉट इनफाइनेट जो कि इनफाइनेट बनेगा, और इसमें मैं कुछ नंबर ऐड करता हूं तब भी वो इनफाइनेट आता है। तो फर्स्ट टर्म से हमारे पास इनफाइनेट आने वाला है और माइनस सेकेंड टर्म से भी हमारे पास क्या आने वाला है, इनफाइनेट का स्क्वायर इनफाइनेट, और इसको ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो इनफाइनेट बनेगा, और इसमें प्लस 1 करूंगा तब भी ये इनफाइनेट बनेगा। तो फाइनली हमारे पास इनफाइनेट माइनस इनफाइनेट पैटर्न बन गया। चूंकि यहाँ पर रूट मुझे नजर आ रहा है इस क्वेश्चन में, तो सबसे पहले मैं इस रूट को हटाने के लिए रेशनलाइज करूंगा। तो रेशनलाइज कर देते हैं, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1, और यहां बनेगा माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1। हमने क्या किया, ऊपर वाले इस पूरे स्क्वायर रूट के ऑपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया हमने। तो इसका ऑपोजिट साइन क्या होता है, बीच में यहाँ पर प्लस आ जाएगा, केवल यहाँ पर प्लस आ जाएगा, और इससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। जिससे क्या हुआ, ये बन जाएगा a माइनस बी, ये पहले से था, और मल्टीप्लाई डिवाइड जो मैंने किया उसमें यहाँ बीच में प्लस आ गया तो वो बन गया a प्लस बी। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ऊपर वाली टर्म को तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, और नीचे वाली टर्म को मैं कैसे लिख सकता हूँ, रूट ऑफ a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 और प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऐसा। अब यहाँ इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर से ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर कट जाएगा, माइनस को ओपन करने के बाद या ब्रैकेट को ओपन करने के बाद, और 1 से माइनस का 1 भी कट जाएगा। तो ऊपर हमारे पास क्या रहेगा, केवल लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट, ऊपर बनेगा ए एक्स अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऐसा। फिर से लिमिट अप्लाई करते हैं, तो अब लिमिट मेरे पास बन गई इनफाइनेट बाय इनफाइनेट। ठीक है, ऊपर से देखो यहाँ x की वैल्यू अगर मैं इनफाइनेट रखूँ तो ये इनफाइनेट बन जाएगा, और नीचे बनेगा इनफाइनेट प्लस इनफाइनेट, और इनफाइनेट प्लस इनफाइनेट कितना होता है, इनफाइनेट। ठीक है, लिख देता हूँ इस वाली बात को, इनफाइनेट प्लस इनफाइनेट ये होता है इनफाइनेट। तो ये हमारे पास फाइनली फॉर्म बन गई इनफाइनेट बाय इनफाइनेट। इसको रिमूव करने के लिए हम ऊपर से हाईएस्ट पावर कॉमन लेते हैं और नीचे से भी हाईएस्ट पावर कॉमन ले लेते हैं। तो ऊपर से मैंने x कॉमन लिया और नीचे से भी मैंने x कॉमन लिया। तो ऊपर से और नीचे से x कॉमन लेने के बाद जो बचेगा उसको लिख देते हैं, ऊपर बचेगा a और नीचे बचेगा हमारे पास a स्क्वायर प्लस a बाय एक्स प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर। नाउ प्लस यहाँ से भी मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो a स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, ऐसा हमारे पास बचेगा। नाउ x से x कट जाएगा और हमें यहाँ पर लिमिट अप्लाई करनी है, तो लिमिट को अप्लाई कर देते हैं सबसे पहले। तो ऊपर से तो आएगा a, नीचे से आएगा, देखो 1 बाय एक्स वाली जो टर्म है ये 0 बन जाएगी, और ये 1 बाय एक्स स्क्वायर वाली टर्म भी ये भी 0 बन जाएगी। 1 बाय एक्स स्क्वायर वाली टर्म ये भी 0 बन जाएगी, क्योंकि x की लिमिट क्या है, इनफाइनेट है। तो यहाँ पर केवल नीचे से बचेगा हमारे पास रूट ऑफ ए स्क्वायर, जिसको मैं a लिख सकता हूँ, और अगले वाले टर्म से भी रूट ऑफ ए स्क्वायर बचेगा, जिसको मैं a लिख सकता हूँ। अभी यहाँ पर फाइनली हमारे पास क्या होगा, a अपॉन 2a। तो a अपॉन 2a को मैं कैसे लिखूंगा, a से a काट दूंगा और आंसर लिख दूंगा 1/2। 1/2 ये मेरा फाइनल आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में नजर आ रहा है। तो इस क्वेश्चन में हमने सबसे पहले लिमिट अप्लाई करी और इनफाइनेट माइनस इनफाइनेट एक फॉर्मेट देखा। जब भी हमारे पास कोई स्क्वायर रूट वाला फॉर्मेट आता है तो मैं रेशनलाइज करता हूँ, रेशनलाइज करके उस फॉर्म को रिमूव करता हूँ। तो वही हमने यहाँ पर किया, और करने के बाद फिर से लिमिट अप्लाई करके देखी तो इनफाइनेट बाय इनफाइनेट फॉर्म बनी। और इनफाइनेट बाय इनफाइनेट फॉर्म में हम ऊपर वाली डिग्री और नीचे वाली डिग्री से हाईएस्ट कॉमन लेते हैं। ऊपर वाली पॉलिनोमियल, नीचे वाली जो भी हमारे पास एक्सप्रेशन होती है उससे हम हाईएस्ट डिग्री कॉमन लेते हैं। वही कॉमन लेकर मैंने कैंसिल किया, जिससे 1 बाय एक्स फॉर्म बन जाए, और 1 बाय एक्स का मतलब है कि सारी टर्म 0 होने वाली है। लिमिट अप्लाई करी और हमारा फाइनल आंसर आ गया 1/2, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन होगा। होप यू अंडरस्टैंड दिस, बेस्ट ऑफ लक।